we have to be a brief knowledge about the share market. तो बेसिकली शेयर मार्केट क्या है? ऑल्दो जितना भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम पर्सन को पता होगा कि शेयर मार्केट क्या है। हम ना शेयर मार्केट के ऊपर फिर भी एक ब्रीफ आइडिया लेंगे जो हम खुद लिख के रखा है बहुत सरल लैंग्वेज में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। यूट्यूब में भर भर के वीडियो है, हम सिर्फ उसका ब्रीफ देंगे। कोई भी टॉपिक में अगर आपको ना क्वेरी रहेगा कि ये कैसा चल रहा है, मतलब लाइक एक सेकेंड, हेलो, ओके, तो शेयर मार्केट का जो टर्म हम यूज़ करेंगे उस टर्म के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगा तो आप लोग ना एक काम कर सकते हैं। यूट्यूब में भर भर के वीडियो है, हाँ, बहुत अच्छा वीडियो है। सो उसी टॉपिक में, उस टॉपिक को आप यूट्यूब में सर्च देंगे तो आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट बेसिकली अ मार्केट, जो हम लोग का नॉर्मल मार्केट होता है ना, सुपर मार्केट जहाँ पर सामान मिलता है, वैसा ही एक मार्केट है जहाँ पर कंपनी का शेयर बाई एंड सेल होता है। अभी मन में क्वेश्चंस आएगा कि शेयर्स क्या है, राइट। शेयर्स क्या है, पहले समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी, JPBN कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, फॉर एग्जांपल JPBN कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है, वो अपना कंपनी डाल रहे, उसके पास जो उसका जो CEO है, मतलब जो प्रोमोटर्स लोग हैं ना, उन लोग के पास पकड़ लो 1 करोड़ है। तो उन लोगों के पास कितना है? 1 करोड़। पर कंपनी चलाने के लिए एटलीस्ट 10 शेयर चाहिए। वो 10 शेयर कहाँ से लेके आएगा? उन लोगों के पास जो ऑप्शंस है वो हम लिख के रखा है। एक तो अपना शेयर होल्डर से लेके आ सकता है। शेयर होल्डर्स मीन्स मार्केट से, मतलब पब्लिक से वो फंड उठा सकता है बाय द यूज ऑफ IPO प्रोसेस, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोलता है। in a process of IPO through the NSE and BSE, they can sell their shares after approval of SEBI, right? SEBI से अनुमति लेना पड़ेगा पहले। SEBI क्या देखेगा कि तुम लायक हो कि नहीं मार्केट से पैसा उठाने के लिए। ऐसा तो नहीं तुम मार्केट से पैसा उठा के भाग जा रहे हो। सेबी रिव्यू करता है, रिव्यू करके अनुमति देता है IPO लाने के लिए। IPO बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? NSE एंड BSE में ना डेली बेसिस में ऑनलाइन थ्रू, मतलब वेबसाइट थ्रू शेयर सेल्स एंड बाइस होता है। इच हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक 9:15 से 3:30 बजे तक बाय एंड सेल होता है, राइट। इस मार्केट में लिस्टेड होने के पहले तो कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल लेने के बाद वो
इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता है, जहाँ पर 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट होगा, वो एक बार सर्च दे के गूगल में देख लेंगे आप। तो वो ना सब्सक्रिप्शन पहले से ही लेना पड़ेगा पब्लिक से, तभी जाके एनएससी और बीएससी में बाई एंड सेल हो सकता है, लिस्टेड हो सकता है। तो एक जरिया है शेयर होल्डर से पैसा उठाने का, और एक जरिया है डिवेंचर होल्डर से। डिवेंचर होल्डर क्या है? डिवेंचर होल्डर लोगों को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये लोग भी शेयर होल्डर जैसा ही है, पब्लिक से पैसा उठाया जाता है, डिवेंचर सर्टिफिकेट सेल करता है कंपनी, और उस पैसे को कंपनी अपना बिजनेस में यूज़ करता है, एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन लोगों को पे किया जाता है, राइट। पर शेयर होल्डर को ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं किया जाता है। शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड कब दिया जाता है? उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इन अ ब्रीफ, अगर कंपनी चाहे, कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, तो यूजुअली कंपनी डिविडेंड देता है, राइट। और बैंक से लोन उठा सकता है, बॉन्ड इशू कर सकता है। बॉन्ड इज लाइक समथिंग लाइक डिवेंचर। बॉन्ड का नेचर डिवेंचर जैसा ही होता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज में कभी कभी इंटरेस्ट दिया जाता है, या तो पकड़ लो 9% बॉन्ड, 9% बॉन्ड डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी सेल कर रहा है, बाद में उसको खरीद लेता है। पकड़ लो 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, तो कंपनी ना 80 रुपीज़ में सेल करता है, और जब वापस बाई कर लेता है बॉन्ड होल्डर से, तो 100 रुपीज़ में बाई कर लेता है। तो जो बॉन्ड होल्डर्स है, जो गैप 20 रुपीज़ इज़ अ प्रॉफिट फॉर द बॉन्ड होल्डर, और कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट है? कंपनी उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कोई एक्सपेंशन के लिए, कोई नया बिजनेस के लिए। और डिपॉजिट होल्डर इज़ लाइक अ बैंक लोन, मतलब कुछ मतलब यूजुअली होता है क्या है कि पैसा कंपनी किसी आम इंसान से ले रहा है, उसके अगेंस्ट में फिक्स्ड परसेंटेज में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, राइट। ये जरिया है, इस जरिए से फंडिंग उठा सकता है एक कंपनी। तो हम लोगों के लिए जो रिलेवेंट है अभी के लिए, वो है कि कंपनी शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर को शेयर सेल करके फंडिंग उठा सकता है, राइट। वही शेयर एनएससी बीएससी में सेल एंड बाई होता है, सेल एंड बाई होता है। लोग क्या करते हैं? सस्ते में बाई करते हैं और महंगा में सेल करता है, इसी में तो प्रॉफिट कमाया जाता है, उल्टा लॉस हो सकता है। पकड़ लो तुम टाटा का शेयर अभी जो करंट प्राइस है 426 में खरीदा है, आफ्टर 2 इयर्स इसका प्राइस खड़ा हुआ है 526। 100 रुपीज़ जो है वो कैपिटल गेन है आपका, क्योंकि 2 साल के लिए रखा है, और 1 साल के ऊपर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन लगता है। यहाँ आ गया डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, राइट। यहीं से प्रॉफिट कमाया जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, पकड़ लो ऐसा तुम कंपनी में लगाया पैसा जहाँ पर गिर रहा है, 426 में खरीदा है, तुम गिर के 126 रुपीज़ हो गया, तुम्हें 126 में तुम डर के मारे यहाँ पर सेल कर दिया कि पूरा पैसा ना मेरा उड़ जाए, राइट। तो 300 का लॉस है। चलो, ये तो हुआ हम लोग का कॉन्सेप्ट कि शेयर्स क्या है, बाई एंड सेल क्यों किया जाता है, कहाँ से प्रॉफिट कमाया जाता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। अच्छा, एनएससी मतलब बोल देते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो जो बेसिकली ना, ये लोग ना एज पर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड है, और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया।
इन इंडिया, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मैक्सिमम लोग ना इसी के थ्रू बाई एंड सेल करता है, इस दो इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हो, एक्सचेंज बोल सकते हो, राइट। हाँ, अभी शेयर होल्डर ना दो तरह का होता है, एक तो इक्विटी होल्डर, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना ऐसा लिखा रहता है 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन लोगों को डिविडेंड देना ही पड़ता है, इन लोगों को डिविडेंड देना ही पड़ता है। अगर डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो ना तो तुमको इसको ना वोटिंग पर पावर मिल जाता है। वोटिंग पावर सिर्फ इक्विटी होल्डर के लिए रहता है। कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई भी डिसीजन लिया जाए कंपनी में, पकड़ लो जियो लॉन्च कर रहा है, रिलायंस जियो लॉन्च कर रहा है, तो इनको ना पहले ना वोटिंग के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे लेगा वो? शेयर होल्डर से लेगा। क्यों शेयर होल्डर से लेगा? क्योंकि शेयर होल्डर ही तो असली ऑनर है। जो ऑनर है, जो एक्चुअल ओनर है, वो शेयर होल्डर ही है। किसी के पास 10% स्टेक रहता है, किसी के पास 20% रहता है, किसी के पास 0.0000001% स्टेक रहता है। जो 10% 20% है उसका क्षमता ज़्यादा है। जो आम जनता है, एक इंडिविजुअल के पास एक ठो शेयर रहता है, 2 ठो शेयर रहता है, 3 ठो शेयर रहता है। पर जब वोटिंग पावर ना सबको मिलता है एंड मेजोरिटी बेसिस में डिसीजन लिया जाता है, ये जो वोटिंग पावर है सिर्फ इक्विटी होल्डर के पास रहता है, सिर्फ एंड सिर्फ इक्विटी होल्डर के पास रहता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं रहता है। पर जब तुम डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो एज पर कंपनी एक्ट, कुछ तो सर्टेन पीरियड के अंदर अगर पे नहीं कर रहे हो तो उसको वोटिंग पावर भी मिल जाता है। अच्छा, अभी कुछ कॉन्सेप्ट जैसा कि फेस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं। आज 4 तारीख है, मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी का टाइम है 4 मई 2023। आज हम मनी कंट्रोल से देखा जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आईटीसी का। हम आई थिंक सबको पता है आईटीसी कंपनी का नाम, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी, जो हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसका फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। उसका मार्केट प्राइस है जो मार्केट में एनएससी एंड बीएससी में ट्रेड हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 426.95 रुपीज़। एंड मार्केट कैप क्या है, कितना है? 5.31 लाख करोड़। 5.31 लाख करोड़। कहाँ से मिला ये? मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड, यहीं से मिल जाता है। मार्केट कैप क्या है? जब तुम जी बिजनेस न्यूज़ खोलोगे ना तो एक बात बार बार बोला जाता है कि इसका मार्केट कैप इतना है, इसका मार्केट कैप इतना है। मार्केट कैप क्या बेसिकली क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली द मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। अगर हम इसको डिवाइड करें 5.31 लाख डिवाइडेड 426.95 on an approximately 5.31 to 1 lakh into crore. बारह लाख 400 समथिंग नंबर ऑफ शेयर इशू किया गया था, राइट। 12,400,000 इंटू 426
वही आसपास का एग्जैक्ट हमको, मेरे पास मतलब इसका नंबर ही इतना ज़्यादा है ना, कैलकुलेटर में नहीं हो रहा है। सो बेसिकली क्या है कि ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा होता है कंपनी का, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इशू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपनी को तुम वैल्यू करने जा रहे हो, एक क्वेश्चंस माइंड में आएगा कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। बार बार बोला जाता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हुआ है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना हुआ है, राइट। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू बेसिकली, हम लोग तो सब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है। इस साइड में क्या रहता है? टी शेप में एसेट्स रहता है। एक सेकेंड, फिक्स्ड एसेट्स रहता है, उसके बाद करंट एसेट्स रहता है, करंट लायबिलिटीज़ रहता है, और ये होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, प्लस एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू दिस वन। तो यही है बेसिकली बुक वैल्यू, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? एक कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स इतना अमाउंट का था 100, करंट एसेट्स कितना रुपए का था 200, और लाइबिलिटीज 50। तो 100 प्लस 200 माइनस 50, व्हाट द एक्चुअल अमाउंट इज 250। 250 is a value of the company, actual value of the company, right? इसके पास इतना ही एसेट्स है, डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ शेयर। इतना ही इसका बुक वैल्यू है। समझ में आ रहा है? आई थिंक सबको समझ में आया। बहुत इजी लैंग्वेज में हम बोला है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बैक करो और फिर से सुनो। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाउ कंपनी वांट्स टू मोर मनी हु इज देयर नेवर गोइंग टू रीपे। मतलब क्या है? डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस किया जाता है। एक डिवेंचर जब इशू करते हैं ना, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, बॉन्ड इशू किया जाता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, बैंक लोन लिया जाता है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये सब जितना भी नाम लिया है, एक टाइम के बाद इन लोग को रीपे करना होता है कंपनी को। पर शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वो लोग को पैसा कभी भी वापस किया नहीं जाता है। अगर कंपनी बंद हो जाए, वाइंडिंग अप में जाए, पकड़ लो इन अ गुड सिचुएशन, ऑल्दो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कंपनी अच्छे सिचुएशन में है तो क्यों वाइंडिंग अप में जाएगा? क्यों हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? पता है क्यों बोल रहे हैं? कंपनी के पास पकड़ लो 1000 रुपीज़ उसका एसेट्स में है, पड़ा हुआ है, सारा मिला के। करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? कैश होता है, बैंक होता है, डेटर्स होता है। फिक्स एसेट्स में पकड़ लो, मशीन्स होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है। तो सारा मिला के 1000 रुपीज़ उसका वैल्यू है, और उसका लाइबिलिटीज है 300। अगर खराब सिचुएशन आया, अगर लाइबिलिटी पे करना पड़ा, लाइबिलिटी मतलब क्या है? लाइबिलिटी मतलब बैंक लोन, डिवेंचर, ये जो सारा है, इन लोगों को पे करने के लिए, तो भाई तुम्हारे पास इतना 1000 रुपीज़ का एसेट्स है, तुम सेल करो ना, तुम बैंक से पैसा उठाओ, पे कर दो। क्यों वाइंडिंग अप में जाओगे? लॉजिक नहीं है, वाइंडिंग अप का कोई लॉजिक नहीं है। पर फॉर आवर्स अंडरस्टैंडिंग